हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैलप्लस कैम में। फ्रेंड्स, आज के ऑटोकैड के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टॉगल्स की के बारे में कि टॉगल्स की का आप यूज़ कैसे करते हो ऑटोकैड के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ स्टेटस बार्स होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की टॉगल्स की आपके पास अवेलेबल रहती हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास टॉगल्स की देखने को मिलती है वो होती है आपके पास ड्राइंग्स कोऑर्डिनेट। अब ड्राइंग्स कोऑर्डिनेट्स क्या काम करता है फ्रेंड्स कि आपका जो कर्सर है उसकी पोजीशंस को वो आप शो करता है कि कहाँ पर आपका कर्सर मूव कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नीचे की तरफ यहाँ पर जैसे ही मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो आपका जो वैल्यू है ड्राइंग्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है एक्स के अंदर चेंज हो रही है, साथ के साथ वाई के अंदर भी चेंज होती जा रही है और जेड की वैल्यू 0 है क्योंकि हम जेड में नहीं काम कर रहे हैं अभी। तो इस तरह से वो आपके जो ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स का बेसिकली काम क्या होगा कि आपके कर्सर की पोजीशन को बताता रहेगा आपके ओरिजिन से कि कितना दूर है कितना नहीं है। उसके बाद जो दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास मॉडल आता है। मॉडल्स में अगर आप क्या करते हो कि अपने लेआउट को आप चेंज करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो तो आप मॉडल पे क्लिक करके कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास जो लेआउट 1 आपके पास आ चुका है। तो यानी जब भी आपको स्विच करना है अपने लेआउट को तो आप किसका यूज करोगे, तो यहाँ से आप मॉडल का यूज कर सकते हो। बैक आने के लिए वापस आप यहाँ पर मॉडल का पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपके पास, यहाँ पर आपको मिलता है डिस्प्ले ग्रिड मोड, या इसको हम ग्रिड मोड भी बोलते हैं दोस्तों। यानी ये बेसिकली क्या काम करता है, अब यहाँ पर आप व्यू पोर्ट पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ग्रिड्स पॉइंट्स रहते हैं, हमारे पास ये ग्रिड्स लाइनें रहती हैं। अगर आप इनको ऑफ करना चाहते हो, इसको हटाना चाहते हो स्क्रीन से, तो वो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपके व्यू पोर्ट्स पर कोई भी ग्रिड्स लाइंस आपको दिखाई नहीं देंगी। तो आप यहाँ से अब अपने ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हो नॉर्मली। जैसे मैं यहाँ से सिंपल एक लाइन लगा लेता हूँ या फिर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ इस तरह से। तो आप विदाउट ग्रिड मोड का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पर सॉरी ये बाहर की तरफ चला गया। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो विदाउट ग्रिड लाइंस के। अगर आप वापस लेके आना चाहते हो तो आप ग्रिड लाइंस को आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो, तो आपकी जो ग्रिड लाइंस होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है हमारे पास स्नैप मोड होता है। अब यहाँ पर साथ के साथ देखो फ्रेंड्स, जैसे ग्रिड मोड है उसके आगे F7 लिखा हुआ है, यानी F7 इसकी शॉर्टकट की भी उसने साथ के साथ दी हुई है। यानी अगर आप F7 प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से तब भी वो क्या करेगा, ग्रिड मोड से यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आप कमांड लाइन में आप देख भी सकते हो ग्रिड ऑफ हो गया। जैसे मैं F7 अगेन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर वो ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप F7 शॉर्टकट की से भी इसको बंद कर सकते हो। जो नेक्स्ट रहता है हमारे पास आता है स्नैप मोड। अब स्नैप मोड क्या काम करता है, ये आपको कैच करता है आपके ग्रिड पॉइंट्स को यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन ग्रिड पॉइंट्स को कैच करने का जो काम होगा वो स्नैप मोड का होगा। जैसे यहाँ से मैं कोई भी कमांड लेता हूँ, मान लो मैं लाइन लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मली मैं लाइन कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। किंतु अगर मैं यहाँ से स्नैप मोड को ऑन करता हूँ और वही लाइन अब मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका ये ग्रिड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो कर्सर है वो सिर्फ आपके ग्रिड पॉइंट को ही कैच कर रहा है, यानी उसको ही वो वहीं से आपकी जो लाइन बनाना वो स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पर इस तरह से मैं कोई भी, तो हर एक जो पॉइंट होगा आपके ग्रिड पॉइंट्स पर होगा। जैसे यहाँ पर है और इस तरह से यहाँ पर है। किंतु अगर इन ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसने ग्रिड पॉइंट से नहीं स्टार्ट किया है। कि अगर आप देखो, अब अगर आपका यहाँ से स्नैप मोड मेरा ऑन है और अब आप क्या करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करना चाहते हो, यानी यहाँ से इस पॉइंट से मुझे क्या करना है फर्दर कोई, या फिर इस पॉइंट से इस लाइन से मुझे क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ये स्टार्ट करना है। तो मैं सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल बनाना है। तो वो उस पॉइंट को देखो वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, स्नैप मोड ऑन है। तो वो केवल ग्रिड पॉइंट को ही रीड करेगा यहाँ पर। अब मैं इसका कॉर्नर जो एंड है वो भी हम यहाँ पर नहीं ले सकते। तो काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं। कई बार आप जब ड्राइंग बनाते हो आप कहते हो कि सर ये हमारे पास जो पॉइंट को नहीं पकड़ रहा है या फिर कैच नहीं कर रहा है, तो वो आप इशू आप दूर कर सकते हो। किसको, यहाँ से आप स्नैप मोड को ऑफ करके, तो यहाँ से आप उसको क्या करोगे, अगेन वो उसको अब जहाँ से भी आप लगाना चाहते हो लाइन सर्कल वगैरह वो वहाँ से इजीली से उठा लेगा, आपकी लाइन से काम करेगा। तो इस तरह से आपका स्नैप मोड काम करता है जो आपके कैच करता है किसको, ग्रिड पॉइंट्स को। इसी तरह इसमें जो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपके पास, यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स मैंने पिछले ही लेक्चर्स में आपको डिटेल से समझाया था कि कंस्ट्रेंट्स क्या होता है और क्यों हम अपने ऑब्जेक्ट पर कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हैं। तो जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि अब जैसे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ और ऑर्थो मोड हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। F8 से मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर लेता हूँ और ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ। तो इस तरह से सिंपल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और यही सेम चीज़ लाइन में आपकी जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं उनको ऑन करके बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रेंट्स ऑन किए और लाइन लगाई अगेन से और यहाँ पर इस तरह से
और इस तरह से मैं लाइन लगाना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों के बीच में डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि अगर मैंने विदाउट जो कंस्ट्रेंट्स को ऑन करके बनाया था उस पर इसने कोई भी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं किया है, किंतु इसके ऊपर इसने देखो जो पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स था वो खुद ही अप्लाई कर देता है। जैसे इस लाइन के ऊपर इसने हॉरिजॉन्टल का कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर इन दो पॉइंट के बीच में कोइंसिडेंट का जो कंस्ट्रेंट्स है वो अप्लाई कर दिया, ये परपेंडिकुलर का जो कंस्ट्रेंट्स है वो भी अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं एक साथ। तो इसी तरह अगर मैं मूव कराता हूँ इस ऑब्जेक्ट को तो वो ऑब्जेक्ट इसके साथ के साथ मूव करेगा, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, एक कोइंसिडेंट और परपेंडिकुलर का कंस्ट्रेंट जो है वो लगा हुआ है। किंतु इसी तरह बात करते हैं इसके अंदर, अगर मैं विदाउट कंस्ट्रेंट्स जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, अगर मैं इसको मूव कराता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो इजीली से उसको मूव करा देगा। तो अगर आप डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप कंस्ट्रेंट्स को ऑन कर सकते हो, अदरवाइज इसको हम ऑफ रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी हमारे पास टॉगल्स की हैं वो कुछ ना कुछ कमांड को ऑन करने के काम आएंगे, कुछ ना कुछ आपके ऑफ करने के ही सिर्फ काम आती है। पर्टिकुलर किसी कमांड को बंद कर देगी, किसी को ऑफ कर देगी। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है हमारे पास दोस्तों, कंस्ट्रेंट्स के बाद जो आते हैं वो आता है हमारे पास डायनेमिक इनपुट रहता है। अब डायनेमिक इनपुट कैसे काम करता है, जैसे ही मैं यहाँ पर डायनेमिक इनपुट को ऑन करता हूँ तो देखो इसमें दो तरीके से ये काम करता है। आपका जो डायनेमिक इनपुट होता है इसको हम डायनेमिक इनपुट मोड भी बोलते हैं। इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ और आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हो, जैसे इवनली मैं एक लाइन ही बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये साथ के साथ अब ये पॉइंट भी आपके, एक तो कर्सर का पॉइंट साथ के साथ वो शो कर रहा है कि आप अपने ओरिजिन से कितनी दूर आप ऑलरेडी खड़े हो। और जब जहां से मैं लाइन को स्टार्ट कर देता हूं, मान लो मैंने यहां से एक लाइन को स्टार्ट कर दिया, अब यहां से मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेता हूं, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख पाओगे कि ये आपके साथ के साथ वो लाइन का जो लेंथ है वो आपको शो कर रहा है साथ के साथ, कि आप कितनी लेंथ तक की लाइन आपने लगा ली है, साथ के साथ कितने एंगल पर आप चल रहे हो, तो वो भी आपके वो साथ के साथ आपको बताता रहता है। कि जैसे मैं 0 डिग्री पर चल रहा हूँ तो नॉर्मल डिग्री करूँगा तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो हमने विदाउट ऑर्थो मोड का यूज करके बनाई। तो इस तरह से आप एंगल को भी रिलेट कर पाओगे, किस एंगल पर आप काम कर रहे हो। जैसे मुझे 45 एंगल पर काम करना है तो यहाँ से आप 45 पर ईजिली से उस लाइन को लगा सकते हो। जैसे 40 हो गया, जैसे 40 लगा लो, मैंने 40 पे काम किया तो उसने 40 के एंगल पर ये लाइन लगा दी। तो इस तरह से डायनेमिक इनपुट में आप क्या कर सकते हो, वो साथ के साथ उसकी लाइन की लेंथ के साथ साथ आपके पास एंगल को भी स्पेसिफाई करता है, अगर आपका यहाँ से डायनेमिक इनपुट जो मोड है वो ऑन है तो। उसमें एक चीज और है फ्रेंड्स इसमें, जैसे मैं यहाँ से इसको ऑफ कर लेता हूँ। अब जो डायनेमिक इनपुट है वो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। हमने पढ़े होंगे कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं इसके अंदर, सबसे पहले एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल और साथ के साथ पोलर होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल, आपने देखा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इंक्रीमेंटल में आपका जो ओरिजिन की पोजीशन है वो चेंज होती रहती है हर बार, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, उसके आगे @ लगाना पड़ता था, किंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने डायनेमिक इनपुट ऑन कर रखा है और अपने कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से सेलेक्ट, मान लो मुझे यहाँ से स्टार्ट है, मैंने इस पॉइंट से सेलेक्ट किया तो उसी को वो आपका ओरिजिन मानेगा। यही आपके पास क्या पॉइंट होगा, अब आपका ये ओरिजिन ये नहीं रहेगा, ये आपके पास जहां से आपने स्टार्ट किया वही आपका ओरिजिन पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं अगर मैं वैल्यू के थ्रू कोई वैल्यू देता हूँ कि मुझे जो लाइन चाहिए वो x में 50 पर, y में भी 50 पर चाहिए, और मैं एंटर कर देता हूं, तो यहां पर आप देख पाओगे कि आपकी जो लाइन है वो x का डिस्टेंस यानी यहां से मेजर करेगा, यहां से 50 और यहां से 50 पर उसने क्या किया, एक लाइन को क्रिएट कर दिया है। यानी वो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम भी वो साथ के साथ करता है अगर आपने यहां पर डायनेमिक इनपुट को ऑन किया हुआ है तो ये दोनों अच्छी कमांड है दोस्तों। ये आपको इसको देखना चाहिए एक तरह से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कमांड आती है दोस्तों, इसके अंदर आता है हमारे पास ऑर्थो मोड आता है। ऑर्थो मोड आप सभी जानते ही हो कि हम जो ऑर्थो मोड का यूज हम करते हैं स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए करते हैं, यानी जो आपकी जो लाइन होगी वो या तो 0 डिग्री एंगल पर चलती है या फिर आपके पास 90 डिग्री के एंगल पर चलती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जी मेरे पास ये लाइन है और यहाँ से मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लिया यहाँ से, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो लाइन है वो 0 डिग्री पर रहेगी, 90 पर रहेगी, साथ के साथ आपके पास क्या होगा 180 और 270 डिग्री के एंगल पर ही आपके पास जो लाइन चलेगी। और जिस भी डायरेक्शन में आप लाइन लगाओगे तो वहां पर आपको कोई कोऑर्डिनेट आपको लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उतनी वैल्यू टाइप करो। जैसे मुझे 20 की लाइन लगानी है तो मैं यहाँ पर 20 टाइप करता हूँ एंटर, तो वहां पर वो 20 की लाइन यहाँ पर आप क्रिएट कर दोगे। तो जिस भी डायरेक्शन में आप जाओगे तो वो चीज आप लगा सकते हो। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ऑर्थो मोड की कमांड में। तो बेसिकली ऑर्थो मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए आप यहाँ से टॉगल्स, इस टॉगल्स की को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसने ऑर्थो मोड कमांड भी इसने इसकी शॉर्टकट जो की है वो भी इसने साथ के साथ बताई हुई है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास कुछ टॉगल्स की। अब बाकी जितने भी टॉगल्स की रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको इनमें अगर डिटेल से इसको डिस्कस करने लगूँ तो इसमें काफी लंबा टाइम हो जाएगा और वीडियो काफी लंबा बन जाएगा।
तो वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, टॉगल की के पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।